हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नवी क्लासेस में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर जो कि आज HSSC का CET का ग्रुप 56 का पेपर हुआ है, वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फुल पेपर की जो है बिल्कुल सही आंसर की आपके साथ शेयर की जाएगी। तो अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बिहाफ से एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर पहले भी आपने नहीं किया है तो भी कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर नवी क्लासेस ग्रुप में ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम आपके साथ PDFs जो है वीडियोज़ की शेयर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि डैश इन अ सिलिकॉन चिप कंटेन्स एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ स्मॉल एरिया। तो इसका आंसर था इंटीग्रेटेड सर्किट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है आपकी कैस्पियन सी है। एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स आपको दैट मस्ट एक्ट ऑन, आपको मास दिया था और स्पीड दी थी और आपको टाइम दिया हुआ था, तो आपको एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स जो है कैलकुलेट करना था। तो इसमें जो है आपका फोर्स एंड मोशन के चैप्टर से ये क्वेश्चन था। इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा 100 न्यूटन। नेक्स्ट इज, इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स थे या जो भी मैथ्स के बड़े क्वेश्चंस थे उनको मैंने कैलकुलेट करके ही जो है आंसर्स प्रिपेयर किए हैं, तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं आपको लगता है किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है तो आप ज़रूर कमेंट में आप अपना रिस्पॉन्स शेयर करें। इफ़ द 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, तो 19th डे आपको बताना था क्या होगा। तो 19th डे आपका जो इसमें रहेगा वो हो जाएगा आपका फ्राइडे। 4th का डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज, दिस प्रोटेक्टेड एरिया कंटेन्स वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग रेमनेंट्स ऑफ द डेली रिज हिल रेंज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको राइट ऑप्शन जो है चूज़ करना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका बन रहा था वो था डी, की बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट की कैग जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, ये भी करेक्ट है। एंड फंक्शन इज डिस्चार्ज थ्रू ऑफिस ऑफ A&D हरियाणा। सो ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7th में आपसे पूछा गया था कि सार्क जो है कब एस्टेब्लिश हुआ। तो 7th का आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1985। और आपको सार्क का जो है हेडक्वार्टर किस कंट्री में है वो आपको कमेंट में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। 7th का सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अर्थ विल बी वेरी क्लोज टू द सन ऑन, किस डे में होती है? 3rd जनवरी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। अनदर नेम फॉर प्लेटलेट्स इज thrombocytes. Option number A is correct. Next question is, if U is the universal set with 100 elements, A and B दो सेट्स दिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में 50 हैं, B में 60 हैं, A इंटरसेक्शन B में 20 हैं। तो पहले आप इनके यूनियन में निकाल लीजिए एलिमेंट्स, और फिर आप जो है A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट इन B यूनियन से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉट इन बी एंड नॉट इन ए निकाल के और उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपको बताने थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा आपका वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 एलिमेंट्स। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स का सम, तो ये आपका क्लास 10 से जो भी आपका AP का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहाँ से आप जो है इसके पहले 4 मल्टीपल्स का सम निकाल लो और फिर मीन निकालना था। तो SN के फॉर्मूले से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो SN क्या होता है आपका n/2 इंटू A प्लस 2A प्लस n-1 इंटू D। और आपकी AP क्या बनेगी? 4, 8, 12, 16, 20, 24, इस तरीके से। फिर आपने मीन निकालना था, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जितना भी आंसर आपका आएगा उसको आप 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 11th का आपका जो है आई थिंक 11th क्वेश्चन आपका जो है 14 आंसर आ जाएगा, सी आएगा आपका 14। आगे चलते हैं क्योंकि 84 सम आएगा, 84 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आप 14 6 84, यस ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th चेयरमैन आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अरविंद पंगारिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। The inscriptions which give details about the expeditions of Kharvila, the king of Odisha is. So इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो हल्मीदी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज़ हथीगुम्पा केव इंक्रिप्शन। सो माफ़ी चाहूँगी, एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 14th है प्रेजेंटिंग समवन्स एल्स वर्क आइडियाज़ और वर्क एज वंस ओन आइडिया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है प्लैगरिज्म, मतलब कॉपी जब आप करते हैं किसी के आइडियाज़ को। What is the term used to describe the significant increase in agricultural growth? तो एग्रीकल्चर में अगर ग्रोथ होती है तो ये क्या होता है आपका? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आती है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज़ हाईएस्ट रोड डेंसिटी? तो सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी कहाँ है की है? अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की। नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे कब मनाया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन आया था। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 17th का आपका थर्ड फ्राइडे ऑफ मे। सो ऑप्शन नंबर बी 17th का जो है आपका करेक्ट आंसर है। 18th क्वेश्चन है टेंजेंट थीटा आपसे पूछा गया है, तो पी बाय बी आप इसको लेकर के चलिए। टेंजेंट थीटा होता है तो अगर परपेंडिकुलर इज √3, बेस इज़ 1, आप जो है हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए। तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। तो 4 का रूट क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। सीकेंड थीटा आपका कोस थीटा का उल्टा होता है तो इट इज़ h बाई बी। तो हाइपोटेन्यूज आपका कितना आया है? 2, और बेस आपका कितना था? आपका 1। तो 2/1 ऑप्शन बी जो है 18th का आपका करेक्ट आंसर होगा। जनरल सोल्यूशन ऑफ कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज 2। तो थीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी थी, तो 19th का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद फाइनेंस कमीशन? तो आर्टिकल 280 डील्स विद फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। झारखंड की कैपिटल रांची होगी आपकी। तो उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा जो है इजी पेपर आपका आया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस बहुत ही कम हैं। टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फ्लड विक्टिम्स ऑफ केदारनाथ, ऑपरेशन जो आर्मी ने लॉन्च किया था 2013 में, उस ऑपरेशन का नाम था सूर्या होप, ऑपरेशन सूर्या होप। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज कौन सा आइडेंटिटी ऑपरेटर इवेलुएट करता है ट्रू इफ द वेरिएबल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टुवर्ड्स द सेम मेमोरी लोकेशन एंड इसका ऑपोजिट होता है तो फॉल्स। तो इसमें जो ऑपरेटर है आपका 23rd क्वेश्चन में दैट इज ऑपरेटर। नेक्स्ट इज NDMA की आपको फुल फॉर्म बतानी थी, तो इसकी आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो वैसे आंसर लगे हुए हैं वो कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्सेज हैं, सो वो आपकी इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, करेक्ट भी हो सकते हैं। आपको जो साथ साथ बताया जा रहा है आप उसके अकॉर्डिंग ही आंसर्स मार्क करें। नेक्स्ट इज़ हाकरा सभ्यता। हाकरा कल्चर जो है फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट है, कहाँ आपको बताना है कौन सी साइट है ये। तो 25th का आपका जो है ये डी कुनाल ये साइट है 25th ऑप्शन की। नेक्स्ट इज़ आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना था। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज़ कॉल्ड एवरेज कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू कॉस्ट इज़ कॉल्ड एवरेज रिवेन्यू। तो इसमें से आपको बताना था कौन सी स्टेटमेंट जो सही है, तो आपकी बोथ स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं। रोहन की रैंक जो है 7th है टॉप से और 26th है बॉटम से। तो देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, उसकी 7th टॉप से है, 26th बॉटम से है। तो देखिए एक तो कॉमन आ गया, ऊपर से भी आपने रोहन को गिना, नीचे से भी आपने रोहन को गिना है, तो आप 1 इसमें से जो है माइनस करेंगे। तो 26 प्लस 7 करके आप 1 उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा इसमें 27th में वो आपका आएगा, इसमें से ऑप्शन दिया गया है आपका, अच्छा आपका 33 जो है ऑप्शन 27th में आपका 33 आ जाएगा। मान लो कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी रैंक जो है ऊपर से 4th आ रही है और नीचे से 2nd आ रही है, तो नीचे उससे एक ही बच्चा बचा है, ऊपर से 4 और नीचे से 2nd रैंक, तो टोटल जो है आपका एक आपने माइनस करना था 32, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट इज आयरन ओर विच इज़ नोन एज ब्लैक ओर। तो आयरन का किस ओर को जो है ब्लैक ओर कहा जाता है, तो इसके मैग्नेटाइट ओर को जो है ब्लैक ओर कहा जाता है। इसमें आपको दिया हुआ था, ये बताना था कि इसमें आपको 3 और 2 की पावर में ब्रेक कर लेना है,
तो फिर जो है आप 3 की पावर्स को 3 की पावर के इक्वल रखेंगे, 2 की पावर को 2 की, तो n/x जो आपका है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें 6 के इक्वल आ जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर ए के इक्वल आ जाएगा। डैश इज़ द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, तो डेटाबेस के डिज़ाइन को क्या बोला जाता है, इसमें डेटाबेस स्कीमा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसमें आपसे पूछा गया है वर्टिकल एंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो 70 डिग्री है, तो बेस एंगल बताइए। बेस एंगल दोनों इक्वल होंगे, अगर 70 ऊपर वाला अकेला है तो नीचे वालों का सम कितना होगा 110, क्योंकि तीनों का सम जो है वो 180 होता है, तो 55 की जो है आपके बेस एंगल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में आपसे सीरीज़ कंप्लीट करने को बोला गया था, तो 2 से 5 तक 2 से 7 तक 5 का डिफरेंस, देन 7 का 11, फिर 9 का, फिर 11 का, फिर 13 का डिफरेंस, तो आप इससे इस तरीके से जो भी है करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। नेक्स्ट इज़ आपको इसमें बताना है कि कीप के लिए क्या कोड है, तो आपने जो है पहले जहाँ पर कीप आ रहा है, पहले जहाँ पे कीप आया है उसके वो वर्ड्स देखिए, फिर आप देखिए कि कौन सा ऐसा है जो किसी और में नहीं आया है, क्योंकि देखिए इनमें से कीप जो है दोबारा कहीं रिपीट नहीं, इसमें रिपीट हुआ है 4th में, तो इसमें और 4th में वो कॉमन है, बाकी नहीं है। तो इस तरीके से आप करते हुए कर सकते हैं। का जो है इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं 34 की तरफ। अ मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 बट फ्यू सेलर्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे आप, ओलिगोपॉली। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज ओड पेयर आपने चूज करना था, तो मैसन टू वॉल इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो कहाँ परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से ये थे ऑप्शंस, तो मैसन जो है दीवार से, ये इसका आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ डैश इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी नंबर, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल। नंबर ऑफ रियल रूट्स आपने बताने थे, इसमें कितने आएंगे 37th क्वेश्चन में, तो इसका आपका 0 रियल रूट आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 38th क्वेश्चन है 4 ऑफ द 3 आर अलाइक इन सेम वे, और आपको ओड जो है सिलेक्ट करना था, तो बाकी सब जो है 4 साइडेड फिगर है, ट्राइंगल इज 3 साइडेड। ट्रेन की लेंथ दी है, स्पीड दी है, आपको बताना है कि वो पोल को कितनी देर में जो है कवर करेगी, तो ये पोल को कवर कर जाएगी 16 सेकेंड्स में। पेंट का कोड दिया था, एक्सेल का कोड दिया था, एक्सेप्ट का कोड जो है आपने करना था, तो यहाँ पे पेंट में से आप ई का उठा लो, एक्सेल में से आप सी का उठा लो, सी का डबल होएगा, फिर ई का आएगा, तो इस हिसाब से एक्सेल का जो एक्सेप्ट का जो आपका कोड आ जाएगा वो हो जाएगा 455978। नेक्स्ट इज टू विच कंट्री इबन बतूता बिलोंग, तो इबन बतूता जो थे वो कहाँ से आए थे, वो एक अरबियन ट्रैवलर थे। सो 41st का जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। व्हाट इज वेयर इज रौरकेला स्टील प्लांट लोकेटेड, तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर बी जो है 42nd का करेक्ट है। 43rd जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। 42 स्टूडेंट्स की क्लास है, नूतन का रैंक जो है बॉटम से 22nd है, तो टॉप से बताओ उसका कौन सा रैंक हो जाएगा, तो उसका टॉप से रैंक होगा 21st आपका। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल, तो लो ग्रेड ब्राउन कोल इसमें से कौन सा है, लिग्नाइट कोर, 45th का बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। किसी कोड में सर्टेन कोड में किट मिट फिट को जो है ऐसे लिखा जाता है, ये बहुत इजी वाले क्वेश्चंस थे, सीधा मैं आंसर ही बता रही हूँ आपको। 46th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जिट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज अल्फ़ा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपको रूट्स निकालने का फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ 10th क्लास में कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स जो है आपका -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है c/a होता है। तो आप यहाँ से a को 1 सपोज करते हुए आप वैल्यूज़ निकाल लीजिए, फिर वहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएंगे, फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने बताना था किसके इक्वल हो जाएगा, तो मैं आपको सीधा आंसर बता देती हूँ, ए के हो जाएगा, आप इस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज डिक्रीज आपने इसमें फाइंड आउट करना था। सो इसमें डिक्रीज अपॉन में आप इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 100 करेंगे तो आपका डिक्रीज पॉपुलेशन आ जाएगा। तो ये 7th क्लास में के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चंस डाले थे। 48th का जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2% जो है फाइनली डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि 500 जो है डिक्रीज़ था
और 500 डिक्रीज़ और इनिशियल पॉपुलेशन वॉज 25,000 और आपको 100 से इसको मल्टीप्लाई करना था। 00 से 00 इससे ये कट गया तो 2 पे कट गया 2%। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अकबरनामा की राइटर कौन है? अबू फजल जो है आपका करेक्ट आंसर था इसका सी। नेक्स्ट इज चूज द पेयर इन विच सेम रिलेशन इज देयर। सो देखिए एनर्जी की जो यूनिट होती है वो है जूल, तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम जो है इसके मैचिंग पेयर है। नेक्स्ट इज स्लाइड रूल किसने इन्वेंट किया था वो आपको बताना था, तो इट वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम ऑर्ट्रेड। नेक्स्ट इज लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट। आपको इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए हैं कुछ जब पेपर डिस्कस किए थे। वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ आप इस तरीके से डायरेक्शन बना लें और यहाँ पे आप जो है पर्सन को लोकेट करें। देन लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू वेस्ट, पहले उसको 15 किलोमीटर वेस्ट ले जाओ। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक टू 20, यहाँ पे 50 उसने वॉक किया, यहाँ पे उसने 20 वॉक किया। देन ही टर्न ईस्ट एंड वॉक टू 25 उसने इधर को वॉक किया। फिर पूछा है कि फाइनली ही टर्न्ड लेफ्ट एंड कवर्ड 20 किलोमीटर, यहाँ से उसने 20 किया। तो आपको बताना है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो वो अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत इजी होते हैं, इस तरीके से डायग्राम बना के आप करें। मिक्सचर ऑफ डैश इज कॉल्ड वाटर गैस। किस किस के मिक्सचर को जो है वाटर गैस बोला जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को जो है वाटर गैस बोला जाता है। 53rd का डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज कान्हा नेशनल पार्क जो है किस स्टेट में है? तो आपका मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क। राज्यसभा के कितने मेंबर जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है? तो 12 मेंबर्स जो है करता है। द पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व एट विच अ फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। 56 का बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ऑन कंप्यूटर, कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ कोडिंग इंडियन स्क्रिप्ट्स इज कॉल्ड स्काई। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज 58, इसमें अकाउंट जर्नल हरियाणा फंक्शंस अंडर द, वो किसके अंडर जो है फंक्शन करता है? तो कैग के अंदर करता है और कैग के अंडर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ग्लूकोज जो है पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो वो क्या बनाता है, कितनी मतलब मॉलिक्यूल्स बताता है? तो ये भी आपका 10th क्लास का लाइफ प्रोसेसेस से जो है क्वेश्चन है। सो आपकी जो है एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 59th का वो होगा आपका, इसमें ग्लूकोज जो है कितने मॉलिक्यूल्स बनाता है? 2 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज ये पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो 4th में, जहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव हो, तो ये 4th क्वाड्रेंट आपका हो जाएगा। 3rd जनरेशन में कीबोर्ड्स एंड डैश वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ पंच्ड कार्ड्स और प्रिंट आउट की जगह कीबोर्ड्स और किसका यूज़ होता था? तो मॉनिटर्स का यूज़ होता था। नेक्स्ट इज अप्रॉक्सीमेट प्लेइंग टाइम जो है नेशनल एंथम का, वो आपका 52 सेकेंड्स है। बहुत ही जनरल क्वेश्चन ये था आपका जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फिलिप्स कर्व इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, तो फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का रिलेशन बताता है। देन इज हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोनिया कहाँ वॉज बिल्ट बाय, तो ये किसने बनवाया था? तो ये है आपका ऑप्शन नेबूकदनेस्सर ने। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। 65th शेप ऑफ वार्निंग साइंस कैसी होती है? तो वार्निंग साइंस जो होते हैं आपकी रोड साइड आप देखते हैं ट्रायंगुलर शेप में गिवन होते हैं। सी। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द ऑफिस ऑफ इलेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कौन सा आर्टिकल है? ये है आर्टिकल 324 324। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 68th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ, एक मैन कहता है वीमेन को कि हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, तो बताना है वीमेन का क्या रिलेशन है उसके साथ? तो वीमेन उसकी क्या है? मदर। ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन मदर 68th का। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द 5th जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कौन से हैं? वो किस पर बेस्ड हैं आपके जो प्रेजेंट जनरेशन के? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे है। नेक्स्ट इज टू चेंज इन द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ अ गुड व्हेन द
परचेजिंग पावर चेंजेस कॉन्सिक्वेंट अपॉन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है इनकम इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज विच टर्म वॉज यूज बाय मराठास, जो 25% जो है लैंड रेवेन्यू वो लेते थे, उसके लिए किस टर्म का यूज़ करते थे, तो वो क्या कहलाता था, वो कर चौथ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर 71st क्वेश्चन। कोरियोलोसिस फोर्स इज कोज्ड बाय, किसकी वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 72nd का। नेक्स्ट इज नीलू बॉट 150 डजन्स ऑफ पेंसिल्स, बिल्कुल एनसीईआरटी से जो है नेम भी चेंज नहीं किए गए हैं इसमें। नीलू बॉट 150 डजन ऑफ पेंसिल एट 20 रुपीज़ अ डजन, तो 2.5 रुपीज़ पर पेंसिल उसने बेचा। पहले 20 रुपये दर्जन खरीदा, तो एक की कॉस्ट निकालो 20/12 करके, और 150 डजन उसने खरीदी थी, फिर उसने 2.5% के प्रॉफिट पे बेची। प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रॉफिट परसेंट अगर निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, लॉस निकालोगे तो लॉस बाय सीपी इंटू लॉस परसेंट, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर डी जो है 73rd का आपका करेक्ट हो जाएगा। पाइथन में जब भी कोई कमेंट आप डालते हैं तो वो हैशटैग के साथ स्टार्ट होती है आपकी। मिसिंग टर्म आपने चूज़ करनी थी 4, 8, 16, तो देखिए 4 2 8, 8 2 16, ऐसे डबल डबल होते जा रहे हैं। 64 का क्या हो जाएगा आपका 128, 75th का जो है ए करेक्ट हो जाएगा। 76 आपको बताना था कि 20 रुपीज़ के नोट पे जो है बैक साइड में अब किसकी इमेज है, तो इलोरा केव्स की है। ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट एरो स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो हरियाणा के किस प्लेस में ओपन हुआ है, तो वो हुआ है आपका लोहारू में। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट इज इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी थी, ये तो आप फॉर्मूला इजीली खोल लेना। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही ए माइनस बी के होल क्यूब में सारा माइनस आ जाएगा, और इसमें आप 6a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व करके जो है आपका आंसर आ जाएगा 8a क्यूब। नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस क्या थी, तो इट वॉज 943 जो है फीमेल ऑन 1000 मेल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 79th का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज 80th क्वेश्चन, सिटी ऑफ हरियाणा जिसको नैनो सिटी भी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका पंचकुला सिटी को। तो ऑप्शन नंबर 80th का जो है डी करेक्ट है आपका। 81st क्वेश्चन है कि अब इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, प्रीपोजिशन भरनी थी। देयर इज़ अ बेड इन माई रूम, बेड जो है रूम के अंदर है। आपको करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करना था, तो वी लिव इन द एज ऑफ साइंस इज करेक्ट। इसमें तो आप बहुत इतने सिंपल थे कि आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे या ऑप्शंस को पढ़ेंगे, आपको तभी जो है पता चल जाएगा। फो होता है फ्रेंड या फो, आपने पढ़ा होगा कभी, तो फो जो होता है दुश्मन को बोला जाता है, तो एनिमी जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। सैम डैश रिपेयर्ड द कार, सैम डैश द कार, सैम रिपेयर्ड द कार। नेक्स्ट इज आपको बताना था इसमें से राइट ऑप्शन चूज़ करना था, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 86 क्वेश्चन का, तो आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश, तो यही करेक्ट बन रहा था। नेक्स्ट इज हैंडसम का आपने एंटोनियम चूज़ करना था, तो हैंडसम का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बाकी तो इसके सिनोनियम ही थे। अगली बदसूरत जो है इसका ऑपोजिट हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग वोकैबुलरी की चूज़ करनी थी, वोकैबुलरी की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ही ईजी आप कह सकते हैं। अ मैन ऑफ लेटर्स इज इम्पॉर्टेंट पर्सन हु इज़ अ स्कॉलर। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट फॉर्म आपने चूज़ करनी थी। शी सेड आई हैव डन माई वर्क, तो आप इसको जो है आपने इनडायरेक्ट वॉइस में इनडायरेक्ट स्पीच में आपने जो है इसको करना था, तो इसका क्या हो जाएगा, सी सेड दैट। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के, तो शी हैड डन हर वर्क। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, अब हिंदी के क्वेश्चंस आ गए हैं, प्राणी का बोध कराते हैं, विशेष व्यक्ति का करवाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष का जो करवाते हैं बोध। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम लगता है समय, उनको बोलते हैं ह्रस्व। आप स्वयं चलकर देखें, यह वाक्य आपको बताना है कि किसका होगा। देखा, आप स्वयं मतलब कि आप खुद जो है चलकर देखें, तो ये निजवाचक हो जाएगा।
तरुण एक संज्ञा का शब्द है, इसकी भाववाचक संज्ञा आपने बनानी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तरुणाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 94 का सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज आपको बताना था कि ये जो शब्द दिए हैं, ये जो स्वर दिए, इन ध्वनियाँ दी हैं, इनको कौन से व्यंजन बोलती हैं? रंग, अइया, अण और म को। तो ये इनको बोलते समय जो है नाक से आवाज़ आपको आती हुई महसूस होती है, तो ये होते हैं आपके नासिक के व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 96। कर्ता का कारक चिन्ह ने का प्रयोग डैश कर्मक क्रियाओं में होता है, कि किसी ने ये काम किया या जैसे भूतकालीन क्रियाओं में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अक्षी तत्सम शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? तद्भव में आँख। पुरुषवाचक जो आपका सर्वनाम है उसके कितने भेद आपसे पूछा गया है होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तम शब्द का तम होता है अंधेरा, तो इसका विलोम आपसे पूछा गया था, तो प्रकाश इसका विलोम हो जाएगा। से के द्वारा, तो कर्ता ने क्रम को करण से या के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया है और बिना टाइम वेस्ट किए हमने जो है जल्दी से पूरा पेपर डिस्कस भी कर लिया। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट आपको लगता है गलत है, तो इट इज़ ह्यूमन नेचर, मिस्टेक हो जाती है, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। आपका जैसा भी हमारे साथ आप रिस्पॉन्स शेयर करना चाहते हैं, सो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपके लिए बहुत हम हेल्पफुल वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और टेलीग्राम पर भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।